कक्षा 11वीं विषय गणित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक कार्य करने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा होती है उसको हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। दो प्रकार का होता है, जैसे गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसके गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। संकेत है के, किनेटिक एनर्जी। जैसे कि तूफान आने पर पेड़ पौधों का गिरना, बहते हुए पानी में लकड़ी का बहना, ये गतिज ऊर्जा के अंतर्गत होगा। इसका व्यंजक निकालते हैं। मान लेते हैं ये m द्रव्यमान का एक पिंड है जो v वेग से चल रहा है। इस पर अवरोधी बल लगाने पर ये पिंड d दूरी तक चलकर रुक जाता है। अंतिम वेग है इसका, रुक गया मतलब वेग हो गया 0। इस चित्र के बारे में बताते हैं। माना m द्रव्यमान की एक वस्तु v वेग से गतिशील है। यदि वस्तु पर अवरोधी बल F आरोपित करने पर मंदन माइनस से वह वस्तु में विस्थापन d हो तो सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। बल F, विस्थापन यहाँ पर हो रहा है d। लेकिन न्यूटन के नियम से बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पर मान रख दिया F की जगह m × a। ये फिर लगाते हैं गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम समीकरण जो होता है v² = u² + 2as। अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग है v। यहाँ पर देखो मंदन हो रहा है इसलिए a के स्थान पर माइनस a लिखें। इसका पक्षांतर कर दिए तो माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ से AD का मान निकालते हैं, 2 हट के बटे में चले जाएगा। इस मान को हम रख देते हैं समीकरण 1 में AD की जगह। ये निकला कार्य, और यही कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है, जिसको हम दर्शाते हैं K से। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 12mv²। ऐसे ही पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे उसकी बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जैसे बांधों में संचित जल में, घड़ी में चाबी भरने पर उसके स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा, गुलेल से कंकड़ छोड़ने से पहले रबड़ की पट्टी को खींचा जाता है जिससे उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, अतः कंकड़ अधिक वेग से छूटकर चिड़िया पर वार करता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है? पृथ्वी की सतह से ऊपर रहने के कारण किसी वस्तु में जो ऊर्जा रहती है उसको बोलते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। बांध में संचित जल में पृथ्वी की सतह से ऊंचाई होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होगी वो कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका व्यंजक निकालते हैं। मान लेते हैं एक वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है। m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। तब ऊपर उठाने में किया गया कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। बल F, विस्थापन h लिखेंगे। ऊपर नीचे के बारे में बात करते हैं तो विस्थापन को हाइट से दर्शाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं h से। लेकिन न्यूटन के द्वितीय नियम से F = होता है m × g। यहाँ से F का मान रख दिए। ये निकला कार्य। कौन सा कार्य? किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य, यही कहलाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसको हम दर्शाते हैं U से। यदि U = 0 मतलब वस्तु पृथ्वी की सतह पर ही स्थित है तो इसमें h का मान 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब पृथ्वी तल पर यदि कोई वस्तु स्थित है तो इसकी ऊर्जा होती है 0। तो ये हुआ यांत्रिक ऊर्जा। 2 प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा, गति करने के कारण, उसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और किसी वस्तु की विशेष स्थिति अथवा विकृत अवस्था के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगा वो कहलाता है उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यदि सतह पर रखी हुई वस्तु तो उसकी ऊर्जा हो जाएगी 0।